रवीश सही नहीं आ रही। आएगी थोड़ा सा तो भाई बीच में एक बार सेट होता है जैसे। हाँ भाई, अगली एक्सरसाइज हमारी है, पिछली में कोई प्रॉब्लम आई तो पूछो। 9.12 में ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसकी, और कर्व की इक्वेशन का इस्तेमाल करके और उसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। बोल भी नहीं मोटर, पानी नहीं हो जाता, बोल भी नहीं है, बोल भी नहीं, बोल ली मोटर भी दिखाने को वो देख। हाँ भाई, हमारी है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे फॉर्म करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन? देखिए, सबसे पहले तो मान लेते हैं हमारे पास x अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। हमें ये देखना है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ये ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखो जैसे 12, 15, 17 ये तो फिक्स कांस्टेंट, और ए बी सी डी जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, यहाँ 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि डिफरेंशिएट ट्वाइस। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं उतनी ही बार उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद जो नई इक्वेशन आएंगी और एक जो पुरानी है, ठीक है, उनमें से ए और बी गायब कर देना, वो आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ये आपकी इक्वेशन है कर्व की, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहाँ ए और बी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आप 2 बार डिफरेंशिएट करो, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। अब 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो नई इक्वेशंस आएगी उनमें और इसमें से आपको ए और बी गायब करना है। जैसे अब ये आपके पास x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है। आप इसको डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x। ये 1 अपॉन ए एक्स का 1 होता है, 1 अपॉन बी वाई का dy dx होता है, और 1 का 0। एक बार फिर डिफरेंशिएशन, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। 1 बाई ए कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। 1 बाई बी और dy dx का डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। बी को उधर ले जाओ, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आई थी।
और दोबारा डिफरेंशिएशन किया, ये तीसरी आ गई। अब ये तीनों इक्वेशन 1, 2 और 3, तीनों से ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें ए बी ना हो। तो बाई चांस आपकी तीसरी वाली में ए बी आया ही नहीं, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ भाई, किसी को डाउट हो बेटा? परवेश, बताओ। पिछली वाली का पूछी तो थी मैंने कई देर तक भी, बताओ किसी की प्रॉब्लम। बता दूंगा लास्ट में, अभी एक बार इसके करा देता हूँ। बताओ, ये बात समझ, इसमें ये समझ आया कि नहीं आया सबको? निकिता, आ गया? जितनी कांस्टेंट है, ए और बी दो कांस्टेंट है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। और देखो, ये पहला ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, ठीक चल लिया दीजिए। और देखो, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नहीं कराऊंगा मैं, तीसरा करा रहा हूं, दूसरा आप खुद करेंगे। y इक्वल टू ए ई रेज टू पावर 3x बी ई रेज टू पावर -2x। देखो इसमें कितने कांस्टेंट है बताओ? यहाँ 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 1 और 2, तो आप ये कहेंगे कि 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए और बी। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे आप इसका? 2 बार डिफरेंशिएशन करो 2 बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डीवाई डी एक्स ए ई रेज टू पावर 3x का ई रेज टू पावर 3x इंटू 3, ऐसे ही बी ई रेज टू पावर -2x इंटू पावर का -2। बताओ भाई, किसी को नाराजगी हो तो मेरी बात? ये आ गया भैया 3a ई रेज टू पावर 3x -2b ई रेज टू पावर -2x। ये 1 नंबर रिलेशन, ये 2 नंबर रिलेशन। ठीक है, अब आओ आप इसका अगेन एक बार और डिफरेंशिएशन करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने बताया था कि उतनी बार डिफरेंशिएट करना है जितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। एक बार हमें और करने की परमिशन है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ये मैं सीधा कर रहा हूं, 3-3 9 ए ई रेज टू पावर 3x +4 बी ई रेज टू पावर -2x। अब बेटा तुम्हारे को 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तीनों इक्वेशनों से स्मॉल ए बी गायब करना है। कैसे गायब करेंगे? कोई 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करके वैल्यू निकाल लो ए और बी की। कोई 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करके ए और बी की वैल्यू निकालनी है और तीसरी में पुट कर दें। तो देखो, आप पहली और दूसरी को सोल्व करो, पहली और दूसरी को। मैं ये कहता हूं कि आप इसमें इसका डबल ऐड कर दो, ए सेकंड में ऐड कर दो डबल फर्स्ट का, सेकंड में ऐड कर दो डबल फर्स्ट का। करो, देखो सेकंड आपकी ये है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू 3a e की 3x -2b e की -2x। और इसमें आपने इसका डबल एडजस्ट वो करना है, ये 2y, ये 2, जैसे इक्वेशन सोल्व करते थे एलिमिनेशन में,
क्यों कर रहा हूं भाई, यहाँ -2b था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूं ताकि ये ऐड करूं तो b गायब हो जाए। आपका ये आ जाएगा बेटा, ऐड करोगे ये गायब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dy/dx + 2y = 5a e⁻3x। बताओ भाई यहां तक समझ आया कि नहीं आया? तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी e⁻3x की, e⁻3x की आ जाएगी 1/5 dy/dx + 2y = a e⁻3x। एक वैल्यू आ गई। अब क्या करना है तुमने, ये वैल्यू आई आपकी किसकी, a की वैल्यू आई या aex की आई, a की बात। अब ऐसा करो, आपको b की वैल्यू और निकालनी। क्या करोगे देखो, इसमें से इसका 3 टाइम माइनस कर दो, सेकंड में से माइनस कर दो 3 टाइम फर्स्ट का। करो भाई, सेकंड में से, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसमें से इसका 3 टाइम माइनस करो, ये आपका आ जाएगा dy/dx में से 3 टाइम y का, इसमें से इसका 3 टाइम माइनस करो, इसमें से इसका 3 टाइम माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसका 3 टाइम माइनस करोगे -5b e⁻2x। देखो भाई, देखो बेटा, किसी को डाउट हो तो बताओ। यहां से b की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी -1/5 dy/dx -3y = b e⁻2x। और अब ये जो दोनों वैल्यू हमने फर्स्ट और सेकंड से निकाली है, इसको पुटिंग इन थर्ड करना। अभी देख रहा हूँ पुटिंग इन थर्ड, स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही, बताइए देखिए। अब बताओ, दोबारा करो क्या रिपीट? यहां तक का तो दिख ही गया था। उसके बाद क्या किया, इसमें से इसका 3 टाइम माइनस किया, इसमें से इसका 3 टाइम, इसमें से इसका 3 टाइम, ये कैंसिल हो जाएगा a, और इसमें से इसका 3 टाइम किया तो ये -2b और -3b यानी कि -5b e⁻2x। तो यहां से इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली b e⁻2x की, और इसको तीसरी में पुट कर रहा हूं। देखो मैं, ये आपका तीसरी में आएगा, ये तीसरी इक्वेशन पुट कर दो बेटा, d² dx² = 9 और a e⁻3x की वैल्यू ये रही 1/5 dy/dx + 2y प्लस b e⁻2x, इसकी वैल्यू ये रही 4, और ये -5/y, सॉरी -1/5, और इसकी जगह हम रखेंगे 1/5 माइनस का और dy/dx -3y। वैसे ये सिलेबस से निकाल दी गई है भाई, सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं गो थ्रू जरूर होगा किसी भी टॉपिक में, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स में आता है। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, जैसे आपको कर्व की क्वेश्चन दे दी और आपसे ये पूछेगा कि भाई ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने ऑर्डर होंगे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। 2 है तो 2 ऑर्डर की बनेगी, 3 है तो 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। जब इस प्रवेश लक्ष्य आया, अभी तक नहीं आया है लक्ष्य? गुड मॉर्निंग यार, लेट मत ज्वाइन करा करो। समझ आ रहा है क्या बता रहा हूं मैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी आ गई? बोल भी
लक्ष्य, चलो। अर्चिता आई है, नहीं है अभी तक? रोहित है, नहीं है आज? ठीक है, चलो क्लियर है। अब ये 5 का क्वेश्चन, मैं इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो मैंने जैसा कहा कि ये हमारे सिलेबस से एलिमिनेट कर दी गई लिस्ट, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। मेरा टारगेट ये है कि मैं इस वीक में डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म करा के और नया टॉपिक शुरू कर दूं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में है ही 2-3 एक्सरसाइज, और एक दिन की एक एक्सरसाइज होती है। इसमें टीचर काम कम कराता है, बच्चा ज्यादा करता है। 6था क्वेश्चन करा रहा हूं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। बेटा, वो सर्कल जो वाई एक्सिस को टच करते हैं एट ओरिजिन। देखिए, जो सर्कल वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस ये है आपका, इसको जो भी सर्कल वाई एक्सिस पर टच करेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं इसका सेंटर क्या आएगा आपका? भाई इसका सेंटर मान लेते हैं, ये डिस्टेंस आपका ए है, तो 0A या बी ले लो, थोड़ा सा ना, वाई के लिए बी लेते हैं, एक्स के लिए हम ए लेते हैं। तो सेंटर आपका आ जाएगा बेटा इसका 0B, और रेडियस क्या आ जाएगा? b, और इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। अब इसमें कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं बताओ? कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं? 2 नहीं है बेटा, 1 है, केवल b है। b और b स्क्वायर एक ही चीज काउंट होगी, चाहे b स्क्वायर, b क्यूब, b की 4, b की 5 है, लेकिन वो b ही काउंट होगा कांस्टेंट। तो हमें एक बार डिफरेंशिएशन की परमिशन इसमें है, केवल हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। देखो कैसे बनाएंगे, ये आपका 1 नंबर है। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, ये आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 2y माइनस बी, पावर आ गया पावर कम, इंटू अंदर वाले का dy/dx, और इसका 2 0। बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो? अब इसके अंदर से 2 कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस बी dy/dx इसका 2 0। यहां से y माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, देख लिया हम, y माइनस बी dy/dx इक्वल टू माइनस है, और y माइनस बी की वैल्यू आ गई माइनस एक्स, और ये dy/dx उधर चला गया तो dx अपॉन dy, और b की वैल्यू आ जाएगी y प्लस एक्स dy/dx इक्वल टू, यानी कि हमें b की वैल्यू निकालनी है। b हमारा कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एक इक्वेशन से फाइंड आउट करके दूसरे में रखनी, दूसरी आपकी ये है। तो देखो y माइनस बी की जगह इक्वेशन बन जाएगी आपकी, फिर कर दो पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करो बेटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस बी की जगह ये रहा एक्स स्क्वायर dx dy का स्क्वायर, और इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की जगह क्या रखोगे? y प्लस एक्स dx dy होल स्क्वायर। भाई सिंप्लीफाई कर लेना, कोई अगर छोटी मोटी आ गया आंसर गलत आ रही हो, मैच ना करे तो।
पूछो भाई, किसी को पूछना है। निकिता, बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें कोई लोचा कुछ नहीं है, वो सिंपल सा कंसेप्ट है। हो गया। अरे ये गलत लिख दिया, एक ये dx अपॉन dy गलती से। बस सब तो ठीक है ना, बाकी तो सही करे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है, आपस में उनके अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई करके गायब भी करने पड़ सकते हैं। दूसरी पिक्चर, अब देखो भाई 7th क्वेश्चन। Form the differential equation of family of parabola having vertex at origin and axis along positive y axis। देखो क्या कहता है बेटा, उन पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिए जिनका वर्टेक्स तो ओरिजिन पर है, ये वर्टेक्स ओरिजिन पर है, हैविंग एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ उसका क्या है, एक्सिस। तो ये वाले पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ एक्सिस कौन से होते हैं, ये होते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ये याद रखने पड़ेंगे कौन सा पैराबोला कौन सा है। अगर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है तो वाई स्क्वायर वाले होते हैं, और एक्सिस अगर वाई एक्सिस पर है तो एक्स स्क्वायर वाले होते हैं। अब इसको आप केवल एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएशन करने की परमिशन है, करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का बेटा 2x 4a dy dx। ठीक है, ये एक नंबर और ये दो नंबर। आपको कुछ भी करना है एक और दो से वैल्यू फाइंड आउट करके, और क्या करनी है, यहां से 4a की वैल्यू निकालो और यहां रख दो। ये आ गया 2x इक्वल टू 4a की जगह क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4y।